अभी स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 32। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको यहाँ पे देखो, हमेशा यहाँ पे आपको फिलहाल यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा वर्टिकल शेप में, ठीक है। आपको लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19,20,000, अदर इनकम लिखी हुई है 28,000, टोटल रेवेन्यू लिखा है 19,48,800। एक्सपेंस लिखा हुआ है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद लिखा हुआ है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर, यहाँ पे है टोटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो लिखा हुआ है नेट सेल, इसके आपको अदर इनकम के बारे में नोट नंबर 1 में दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है नोट नंबर 1 में? अदर इनकम मतलब क्या लिखा हुआ है? गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और इंटरेस्ट, ठीक है, अदर इनकम का पार्ट है। उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो यहाँ पे लिखा हुआ था चेंजेस इन इन्वेंट्री, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग थी 1,84,000, क्लोजिंग है 1,34,400। मतलब इन्वेंट्री क्या हुई है दोस्तों? कम हुई है ना। कम होती है तो क्या करते हैं? करेंट एसेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई है। याद है क्या करते हैं? सोचो तब तक। अदर एक्सपेंस में क्या लिखा हुआ है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंडिचर और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल है। और एक और वर्किंग कैपिटल यहाँ पर थी, कहाँ गई? स्टॉक वाली, ये भी क्या थी दोस्तों? स्टॉक भी थी वर्किंग कैपिटल। तो स्टॉक भी देखिए अपन 21, यानी कि ओपनिंग में कितनी थी यहाँ पे? 1,84,000, 1,84,000। क्लोजिंग में कितनी हो गई? 1,34,400। इन्वेंट्री दोस्तों क्या हो गई? कम हो गई। तो करेंट एसेट कम हो जाती तो क्या करते हैं दोस्तों हम लोग? करेंट एसेट कम होती तो क्या करते हैं? उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस इलस्ट्रेशन को। तो देखो दोस्तों, हमको दिमाग में होना चाहिए फॉर्मेट, ठीक है। आपको लॉजिक पहले बताया जा चुका है। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको नीचे ला लेता हूँ मैं क्या लिख दूँगा मैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, हमको अच्छे से मालूम है कि क्या करते थे हम लोग उसमें GDP का एडजस्टमेंट करते थे, GDP। तो मैं आपको यहीं पे बताते हुए चलता हूँ, इसे कहना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो कहीं समझाते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को चाहिए। तो बिफोर टैक्स वाला फिगर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसको ले लेंगे। इसके बाद ही दोस्तों टैक्स माइनस होता है, हमने सीखा था लॉजिक में, लिंक कमेंट में देख सकते हो। टैक्स माइनस होता है। टैक्स माइनस होने के बाद हम लोग कुछ पैसा डालते हैं जनरल रिजर्व में, फिर माइनस करते हैं हम लोग डिविडेंड। तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, इसको ले लेंगे। उसके अलावा दोस्तों बिफोर टैक्स तो दिया हुआ है, मान लो अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता तो उसको भी हम लोग क्या करते दोस्तों? एडजस्टमेंट करते। पर फिलहाल यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं दिया हुआ है, लाइक लॉस बाय फायर, है ना, इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड, वो सब नहीं दिया हुआ है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। दोस्तों डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 185,600। इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो दोस्तों मैं आपको यहीं पर ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना है? 1,85,600। हम लोग क्या करते थे फिर? हम लोग एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। दोस्तों समय कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश में वो याद कराया था मैं आप लोगों को। नॉन कैश में क्या क्या आता है? डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, अमोर्टाइजेशन याद करवाया था मैं आपको। डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, अमोर्टाइजेशन। तो आपको डेप्रिसिएशन दिख रहा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंडिचर दिख रहा है 48,000 दोस्तों। इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो उसका क्या था? डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, अमोर्टाइजेशन। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे नहीं है दोस्तों कुछ नहीं करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को ऐड कर दूंगा 48,000 का।
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे नहीं है तो डैश कर देता हूँ फिलहाल, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ऐसे चीज़ें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल हो गई है लेकिन क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। तो दोस्तों उसके बारे में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो अदर इनकम के बारे में तो लिखा हुआ था, ठीक है, उसको भी कर देंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो और नॉन ऑपरेटिंग वाले आइटम जो भी है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अदर एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर में अदर एक्सपेंडिचर था, पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे लिखा हुआ था। और 475200 में यहाँ पे शामिल क्या है दोस्तों, अदर एक्सपेंडिचर में ये शामिल है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना, 31,000, 1,31,200। ये कौन सा है दोस्तों, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस हो चुकी है, यानी खर्चा जो माइनस हो चुका है उसको प्लस करना है। उल्टा हम लोग चलते हैं। तो देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ऑपरेटिंग है, बिजनेस के लिए हुआ है। ऑफिस एक्सपेंडिचर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बिजनेस के लिए हुआ है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे वापस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, माइनस किया होगा तो प्लस कर देंगे। अल्टीमेटली खर्चे को हमको प्लस करना है, ऐसे करके याद रख सकते हो। कितना था, 1,31,200, तो 1,31,200, ठीक है। तो सब प्लस कर दिए हम लोग। जो इनकम होगी तो उसको माइनस कर देंगे। तो अदर इनकम जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसका लिखा नोट नंबर 1 में 28,200। अदर इनकम में क्या लिखा हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्या बिजनेस की है, क्या नहीं, हमारा काम है मान लो कपड़ा बेचने का, हमने फर्नीचर बेचा यानी कि बिजनेस की चीज़ें बेची। वैसे इंटरेस्ट की इनकम क्या हुई दोस्तों, प्राप्त हुई हम लोग को। तो ये भी कौन सी दोस्तों, बिजनेस की इनकम नहीं है, कौन सी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर देंगे हम लोग, प्लस ऐड तो हो चुका है, माइनस कर देंगे, है ना। ये ऑलरेडी अदर इनकम है, अदर इनकम में ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखो अदर इनकम में ऐड हो चुका है, माइनस कर देंगे। मतलब खर्चे को क्या कर देंगे, प्लस इनकम को माइनस, खर्चे को प्लस इनकम को माइनस। तो गेन यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे 24,000 माइनस। फिर इंटरेस्ट को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों इनकम क्या है, बिजनेस की नहीं है। बिजनेस की इनकम होती तो कुछ नहीं करते, ठीक है। बिजनेस की जैसे यहाँ पे इनकम हो सकती थी, लाइक लिखा रहता कि ऐसा लिखा रहता, मान लो कि कमीशन ऑन सेल, ठीक है, लिखा था कमीशन ऑफ सेल। मान लो कंपनी ने अच्छा खासा सेल किया है तो कंपनी को कमीशन मिला किसी तरह से, तो वो बिजनेस की बात आती तो कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दिए, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक। तो मैं निकाल लेता हूँ कितना आया इसको करने के बाद। ये 185,600 प्लस 48,000, ये 48,000 है, ठीक है। 48,000 प्लस 131,200 माइनस 24,000 माइनस 4,800, ये आया अपना 3,36,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे दोस्तों, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब सिंपल है, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में मैं बताया था दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है। खैर वर्किंग कैपिटल तो नाम सब समझ में आई जा रही है आपको कि करेंट एसेट किसको बोलते हैं, करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल कितना था, 2,24,000, कितना हो गया, 2,62,000। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, करेंट एसेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, तो क्या कर देंगे, माइनस। तो 262,400 माइनस 2,24,000, तो इंक्रीज हो गए तो माइनस कर देंगे। 38,400 को माइनस कर देंगे। फिर ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, 1 लाख से हो रहा है 1,20,000, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल यानी करेंट लायबिलिटी हमेशा बराबर चलती है, इंक्रीज हो गई है तो प्लस ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है 5600 से 3200, तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर यानी करेंट लायबिलिटी कम हो रही है। तो 5600 माइनस 3200, ये हो गया 2400, तो माइनस कर देंगे 2400, नो प्रॉब्लम। स्टॉक 1,84,000 से कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन स्टॉक 1,84,000 से माइनस आया 1,34,400, कितना है
49,600। तो डिक्रीज हो तो क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करते हैं, यानी कि क्या है, करेंट एसेट है। सिंपल, तो निकल जाएगा हमारा। तो 3,36,000 माइनस 38,400 प्लस 20,000 माइनस 2,400 प्लस 49,600। ठीक है, यह आया अपना कितना, 364,800। बाद में क्या बताया था दोस्तों, माइनस करते हम लोग टैक्स का पेमेंट, क्योंकि क्या है, आउटफ्लो है। आउटफ्लो है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। कितना टैक्स पेमेंट है, 1,57,600। कितना, सॉरी 57,600। 57,600 को कर देंगे माइनस, तो माइनस करेंगे 57,600, आया 307,200। अब आंसर चेक कर लेते हैं, 32, हाँ 307,200 परफेक्ट आंसर है दोस्तों, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन।